what's up everyone, this is Anish and welcome back to my channel. So this is a bright Sunday and we are somewhere in Ahmedabad shooting a review of this dream machine which I recently purchased. It's been like 1 week and going through this and I just love it riding. सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा मैं आपसे कि बाइक लेने के पीछे रीज़न क्या था एंड लाइक अभी भी आप देख रहे हो मेरे फेस पे एक स्माइल है. सो this bike is such a beast man and like it's my dream bike. So we'll talk about how I come to know about RR's return and why I purchased this bike. There are इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा. मैं बार बार उधर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वहाँ से सनराइज हो रहा है. So don't mind if I look more there. And पीछे आप सुन सकते हो पीकॉक is like traveling. So लेट्स बिगिन दिस वीडियो. यहाँ पे मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा एंड वो सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए मेरे साथ वन ऑफ माय गुड फ्रेंड मिस्टर रुद्रदेव इज़ विद मी. ही इज़ ऑल्सो अ बाइक एंथुजियास्ट एंड इसलिए वी आर हियर टुगेदर ऑन संडे एट 6:30. मिस्टर रुद्र, आई विल इंसिस्ट यू टू आस्क मी सम क्वेश्चंस which we can go through and let our viewers know that what this beast carries inside. Okay, so my first question is, how were you able to select this bike only? I mean, there are lots and lots of bikes in this CC category. So what was your thought process behind selecting this one? How were you able to finalize this one? Okay, पहली बात कि इस बाइक को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया बिकॉज TVS की बाइक्स मैंने चलाई है. रिसेंटली आई हैव राइड TVS Apache RTR 160 2016 स्टार्टिंग मॉडल. वो बाइक मैंने 5.5 साल चलाई है एंड बिलीव मी TVS का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ना के बराबर है. एंड TVS ऑफर्स सच दैट RTR रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स. दैट लाइन इज़ रियली वेरी ट्रू. तो वो जो एक बाइक का DNA होता है, आई लव दैट मशीन. एंड और दूसरी बाइक्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपने मुझे सजेस्ट किया था, यू सजेस्टेड मी अबाउट Dominar 400, KTM 390 also, KTM 250 also. Is there anything I'm missing out? Bikes? I guess we also did try to. Yes, Himalayan. We tried to. Almost हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम लोग हिमालयन लेंगे. बट मिस्टर रुद्रदेव सर ने मुझे इंसिस्ट किया कि लेट्स टेस्ट राइड लो. टेस्ट राइड लेके डिसाइड करो, देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. सो पहला मेरा ये बाइक लेने का रिक्वायरमेंट ये रहा कि जस्ट लुक एट दिस. मुझे बहुत पहले से लाइक फियरिंग्स, पावर एंड वेरी एक एक्स फैक्टर का आई लव दैट सिनेरियो. कि ना कहीं लेके जाओ तो आपकी एक बाइक को एक अटेंशन मिलता है व्हाट एज द राइडर वांट्स. सो इसका जो फेयरिंग्स आप देखोगे, मुझे फेयरिंग्स बाइक बहुत पसंद है. डोमिनार भी मैंने ऑलमोस्ट फाइनल कर दी थी, बट डोमिनार मैंने इसलिए वो कर दी क्योंकि इट डजंट हैव दैट फेयरिंग्स एंड दैट that muscular sharky looks. One reason to buy this beast is its look, obviously 10 on 10. Anish, my next and a very important question. You were riding that commuter bike 150-160 segment की आप बाइक अब तक चला रहे थे. 4 से 5 साल आपने वो चलाया. वहाँ से एक कम्यूटर बाइक से लेके एक 310 cc के स्पोर्ट्स बाइक पर ट्रांजिशन आपका कैसे रहा? क्या डिफिकल्टीज फेस की या वाज इट एन इजी ट्रांजिशन? कैन यू से समथिंग अबाउट दैट प्लीज? So after driving a 160cc bike and suddenly a transmission to this 310cc bike, when I 160 से इधर का जो ट्रांसमिशन है, इट इज़ वेरी चीज़ें सीख रहा हूँ मैं अभी भी. जैसे कि इसका माइलेज है, इसका पावर रिस्पॉन्स है, ब्रेकिंग है. ब्रेकिंग इज़ वेरी नाइस इन दिस बाइक. सो इट हैज़ अ 10cc 310cc engine which has a lots of power. You will love this machine while driving on the road. While it's a long stretch and you gonna like kill it. शॉर्ट में मोटा मोटा एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत सारा पावर मुझे मिला है. इसका जो ऑब्वियसली फ्यूल इकोनॉमी एक हफ्ते में डिसाइड हम नहीं कर सकते, बट इट इज़ जो मैंने सोच के लिया था कि पेट्रोल पी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट इज़ गिविंग मी अ एवरेज काइंड ऑफ माइलेज. अभी एक हफ्ता हुआ है, सो विल सी ऑन द. अनीश, please tell me about how you are able to ride this bike in a condition where there is lot of traffic. ऑब्वियसली हम ऐसे एरिया में रहते हैं या हमारा आना जाना ऐसे रास्ते से रहता है कि जहाँ पे हमको ट्रैफिक बहुत फेस करना पड़ता है. तो बहुत ही कॉमन क्वेरी होती है राइडर्स की कि इतनी हाई परफॉर्मेंस मशीन्स को आप जब लो स्पीड कंडीशंस में लेके जाते हो तो नॉकिंग जैसी प्रॉब्लम हो गई या हार्ड ड्राइविंग होता है वो हो गया.
सो आपको कैसे बैलेंस कर पा रहे हो, हाउ यू आर लर्निंग इट, कैसे आप कोप अप कर रहे हो? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस क्वेश्चन। सी इसको, जैसे कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ एंड लाइक थोड़ा सा मैसी हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे सिग्नल, तो बार बार ब्रेकिंग, रेव तो ऑब्वियसली मैं नहीं करता हूँ, आई एम ड्राइविंग इट वेरी डिसेंटली। तो मशीन जो है ट्रैफिक में 7-8 किलो के बाद आप 7-8 किलोमीटर के बाद आपको थोड़ी सी ना हीट फील होने लगेगी, बट हाईवेज़ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेयर आई वर्क वहाँ आने के 2 रास्ते हैं, एक हाईवे और एक सिटी है। मैंने दोनों ट्राई किया, दोनों में से मुझे हाईवे ऑब्वियसली ज़्यादा कन्वीनियंट लगा, क्योंकि ब्रेकिंग एंड लाइक बार बार गियर चेंज करना वो सब नहीं होता है, तो मशीन जो है वो थोड़ा सा कम हीट होती है। एंड ऑब्वियसली यार इट्स अ 310cc बीस्ट, सो हीटिंग इज़ नॉट अ आई थिंक इशू, वी शुड लाइक नॉट डिस्कस अबाउट दैट। एंड सेकेंड थिंग आई वुड ऐड दैट नॉकिंग का अगर मैं इसमें बात करूँ, येस स्लाइटली नॉकिंग मैंने नोट की है इसमें। पहले गियर से जब हम दूसरे गियर में शिफ्ट होते हैं, देयर इज स्लाइट नॉकिंग, बट आई गेस वो सर्विस में ठीक हो जाएगा बिकॉज एट, बट या देयर इज़ अ लिटिल बिट नॉकिंग, बट दैट डजंट बॉदर फॉर मी। थर्ड थिंग विच आई वांट टू टेल यू अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग इन द सिटी, इट इज़ सी अभी 1 हफ्ता हुआ है, सो आई कैन नॉट टेल यू अलॉट, बट मज़ा आ रहा है चलाने में। ग्रेट बाइक्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू लुक आफ्टर दैट कि आप दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में रेव ना करो। अगर आप लाइक एक किलोमीटर का पैच है, बम्पर वाला पैच है, ये यू आर रेविंग, देन ऑब्वियसली इट विल नॉक, इट स्टार्ट अ लॉट नॉकिंग। सो मैं आपको बताऊंगा कि कितने रिव्यूज़ एक्चुअली में सिमिलर होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे कि पहला अगर मैंने रिव्यू में इसके बारे में सुना था अबाउट द साउंड, अबाउट द रिफाइनमेंट, लाइक मेजॉरिटी में मैंने ये सुना था कि रिफाइनमेंट उतना अच्छा नहीं है, बट रिफाइनमेंट इज़ गुड। गाड़ी ज़रा भी एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव हर्ड अबाउट द वाइब्रेशंस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो वाइब्रेशन इसमें अभी तक बिल्कुल नहीं है, लाइक इट्स अ 310cc। ऑब्वियसली अगर आप इसको कम पावर पे रखोगे, कम गियर पे रखोगे, इट हैज़ दैट बजीनेस ऑन द हैंडल्स, बट when you are just opening up the throttle and you don't feel any kind of buzziness or irritation while driving this machine. And second thing मैं अगर आपको इसमें बताऊंगा तो मैंने रिव्यू में I have heard about the gear shifting issue जो गाड़ी फेस कर रही थी। अभी तक मुझे इसमें अभी तक कोई गियर इशू नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि थोड़ा सा नॉकिंग है व्हेन वी आर जस्ट गेटिंग थ्रू 1 to 2nd gear, बट दैट इज़ एक्सेप्टेबल। इट माइट बी ऑफ लाइक थोड़ा सा चेन लूज़ हो गया है। मैं मेजोरिटी में बहुत सारे रिव्यूज़ में ये बोले थे कि इसका राइडिंग पोस्चर जो है वो बिल्कुल ही इरिटेटिंग है एंड यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ कंफर्ट। बट मैं आपको इस पर बैठ के दिखाता हूँ एंड मेरी हाइट अराउंड 5'7" या 5'8" है एंड आई एम लाइक I can sit comfortably यार। Why the people are saying that ये बाइक बहुत ही डिसकम्फर्ट है? It's a very comfortable bike as you can see here। अभी भी मेरी सीट के पास थोड़ा सा स्पेस है। While I open up with my throttle, I can go back and chill and relax and drive my machine very comfortably। तो अनीश भाई, जैसे यू आर लवर ऑफ लॉन्ग राइड्स एंड रिसेंटली हमारी बात हुई थी कि आप जो भी नई मशीन लाएंगे उसको अपन 1000+ किलोमीटर्स लेके जाएंगे, मे बी सम वेज, मे बी सम ऐसे रास्ते, चैलेंजिंग रास्ते। तो दिस बीइंग अ स्पोर्ट्स बीस्ट, आपको क्या लगता है कि जो स्पोर्ट्स टूरर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है उसके सामने वी हैव दिस बीस्ट, आप क्या चैलेंज आपको लगता है आ सकता है एंड हाउ वुड यू बी एबल टू कोप अप विद दोस चैलेंजेस? क्या लगता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल या श्योर आई विल डू 1000+ या जितने भी किलोमीटर की लॉन्ग राइड्स होती हैं आई विल डू। एंड मुझे लगता है कि अभी तक के मेरे राइडिंग एक्सपीरियंस से कि कॉन्स्टेंटली मैं इसको अराउंड ईजीली 200 किलोमीटर तक विदाउट एनी ब्रेक मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ। या थोड़ा सा मुझे यहाँ पे पेन होता है ड्राइविंग में, बट दैट इज़ एक्सेप्टेबल यार। अगर आप रोड पे जा रहे हो ऑब्वियसली ब्रेक तो लोगे आप, बाइक को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। और बात करूँ अगर इसको मैं, जैसे कि बहुत सारी बाइक्स है, एडवेंचर टूरर है, हिमालयन, लाइक कंपेयर करते हैं हिमालयन से, उसमें ज़्यादा कंफर्ट है। अगर आप कंफर्ट इसमें भी है बट नॉट फॉर लॉन्ग टूरिंग। ऑब्वियसली जब आप लॉन्ग टूर करते हैं तो आपके साथ बहुत सारा बैगेज होता है, बहुत सारा लगेज होता है,
तो यहाँ पे लगेज का कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है. दैट शुड बी केप्ट इन पॉइंट. अगर यू आर ट्रैवलिंग, यू आर जस्ट बाइंग, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से ले रहे हो कि मैं इसमें लॉन्ग टूरिंग कर लूँगा, येस यू कैन डू, बट देयर आर सम यू नो इश्यूज विच यू हैव टू टैकल. लाइक यहाँ पे सैडल बैग आपको लगाना पड़ सकता है. पैनियर्स इसमें बिल्कुल नहीं लगेंगे. एंड येस आपको अराउंड 200 किलोमीटर, जैसे कि मैंने बताया, यू हैव टू टेक अ ब्रेक. अपने लिए भी एंड बाइक के लिए भी. करने वाला तो 500 किलोमीटर भी कर लेता है, बट हेल्थ वाइज भी देखना होता है. ये मशीन है इसको भी. एंड थर्ड पॉइंट इज़ जो बहुत सारे एडवेंचर टूरर्स आपको ऑफर करती है, टैंक बैग. यू कैन नॉट बी एबल टू फिक्स अ टैंक बैग इन दिस. यस आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, यू आर हैविंग अ स्मॉल टैंक बैग्स, बट यू कैन नॉट get a big one tank bag in this. Obviously you have to manage with a small tank. So these are the few quiet points. And one thing, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिस्ट का जो है वो ऑब्वियसली इट्स अ स्पोर्ट बाइक. अगर आप देखेंगे इसके पोस्चर में, लाइक एडवेंचर टूरर्स आर लाइक दिस. सो ऑब्वियसली यहाँ पे यू विल नॉट हैव एनी प्रेशर, बट व्हेन यू आर गेटिंग लाइक दिस, आपके साथ बैग है, तो द लोड इज कमिंग इन टू द रिस्ट. सो इट विल लाइक नॉर्मल से आपको पेन होगा, ज़्यादा नहीं. एंड दैट ऑल्सो अगर आप ब्रेक ले रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो इट इज़ नॉट दैट बिग डील टू टैकल विद दिस थिंग्स. बट येस लगेज वाइज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. दानिश भाई, कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जो है एकदम फैक्ट बता दो कि ये बाइक किसको लेनी चाहिए या ये बाइक किसको प्रेफर करनी चाहिए, किसको प्रेफर नहीं करनी चाहिए. एंड एकदम क्रिस्प में बता दो अभी कि व्हाई यू शुड बाय इट एंड व्हाई यू शुड नॉट. फैक्ट, मतलब सीधा कट टू कट मैं आपको बता देता हूँ. फैक्ट ही बता दो. इफ यू लाइक पावर अंडर योर एस, यू आर अ बाइक एंथुसियास्ट, यू लव लाइक पावर एंड थ्रॉटल, गो फॉर दिस मशीन ब्लाइंडली. यू कैन बाय दिस मशीन. अगर आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे हैं, जस्ट इट्स अ नाइस मशीन यू कैन हैव. अब किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, जो कि ऑफिस गोअर्स हैं, जिनका डेली का अप डाउन अराउंड 50 to 60 किलोमीटर प्लस हो जाता है, या अराउंड 50 to 60 किलोमीटर हो जाता है, दे विल हिट अ प्लेटो लेवल. उनको बहुत जल्दी इस गाड़ी से इरिटेशन होने लगेगा, बिकॉज हीट करती है ऑब्वियसली, तो बहुत जल्दी इरिटेशन होगा. फिर आप सोचोगे कि मैंने बाइक क्यों ली. इससे अच्छा कि आप मत ही लो बाइक. ये उन लोग बाइक, कोई भी बाइक आप चला रहे हो, यू शुड वेयर योर हेलमेट इफ़ यू आर राइडिंग ए हैवी मशीन लाइक दिस. गो फॉर नी गार्ड, या तो अभी एडवांस जैकेट आ गए जिनके अंदर ऑलरेडी शोल्डर गार्ड, नी गार्ड, एंड यू हैव टू वेयर सम ग्लव्स. एंड राइडिंग पैंट्स भी मिलते हैं. इफ़ यू डोंट वांट टू गेट दैट एक्सपेंसिव पैंट्स, गो फॉर द नी पैड. राइडिंग करते हुए अपना पूरा ध्यान रखें, बिकॉज योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड योर लिविंग वंस. अभी कोविड का टाइम है, यू कैन गो टू राइड, बट टेक दैट सेफ्टी मेजरमेंट्स विच आर गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके ही आप राइड करें. डू नॉट ट्राई टू ब्रेक दोज थिंग्स, बिकॉज वो चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए होती हैं. एंड इफ़ वी पीपल विल नॉट फॉलो दैट, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ एनी गाइडलाइन, एनी लॉकडाउन. सो इवन दिस वीडियो इज़ ऑल्सो, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं होगा, बस कुछ लोग आ रहे जा रहे हैं. एंड लाइक मिस्टर रुद्रेव ऑल्सो इज़ वेरी मास्क की वास्क पहन के इज़ ऑल्सो लाइक. तो पूरा ध्यान रखें, बिकॉज कोविड से हमारी जो लड़ाई है वो अभी भी चल रही है, इज़ गोइंग देयर. एंड एज सुनने में आया है कि थर्ड वेव इज़ ऑल्सो लाइक अराइज हुई है शायद मुंबई में. सो टेक केयर. वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना है. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस बाइक, देन कमेंट डाउन बिलो, राइट मी ऑन माय Instagram. I will put somewhere here my Instagram link. देव सर, आपको कैसी लगी है बाइक, क्या बोलना चाहेंगे आप? The first impression was, obviously I was always a liker of cruiser bikes, comfortable, comfortable seating position. But T10 जैसी मशीन को नज़दीक से देखने के बाद वो मेरा ऐसा नहीं है कि I like change the पार्टी बदल लिया. Each and every machine has its own story to tell. Each and every machine like this has its own pros and cons. It's सारा का सारा राइडर पे डिपेंड कर रहा है आजकल. अब तो क्या है, what he wants, यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए. yes. मशीनें आती है, इनका मेंटेनेंस बहुत ट्रिकी हो सकता है if you don't take care.
So yeah, lovely machine, well put together. बहुत सारे research TVS Racing DNA जो कहते हैं उसके पीछे एक बहुत ही important team, सालों के research. जैसे मैं अभी कुछ दिनों पहले ही TVS Apache के originate कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके पीछे क्या स्टोरी थी, वहाँ से लेके अब तक how they have transitioned towards this machine. It's a very 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 emotional, interesting story. So yeah, a good machine to have with yourself in India. सर आपको पावर मिलेगा एंड भाई कितना देती है? ये ऐसे होते हैं जो मतलब सोने का कटोरा भी दो तो ही मांगेंगे ऑब्वियसली. एवरेज कौन देखता है ऐसी बाइक्स के लिए. आई जस्ट लव दिस यार. आई जस्ट क्या अरे यार, अरे थम्स सब दबाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इतनी मेहनत की है भाई. कैसा भी लगा हो मुझे जरूर बताना. कहाँ से स्टार्ट करना है? वन. ये सारे शॉर्ट्स हो गया मैनेज हो गया.